ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास देखते हैं नेक्स्ट क्या बनता है। लास्ट डे में अगर देखें, लास्ट डे में पर्सनल सेलिंग का हमने मीनिंग किया था। पर्सनल सेलिंग मीन्स पर्सनली जो सेल की जाती है, जब सेल्समैन या सेलर जो है वो कस्टमर के सामने होता है, तो उसके बारे में मैंने आपको बताया था। उसके बाद हमने फीचर्स की थी पर्सनल सेलिंग की। उसके बाद आता है इम्पोर्टेंस, रोल ऑफ पर्सनल सेलिंग की। जो पर्सनल सेलिंग है, व्यक्तिगत विक्रय है, उसका रोल क्या है, उसकी क्या भूमिका है। तो रोल में अगर देखें, सबसे पहले आता है उसकी इम्पोर्टेंस में, सबसे पहले आते हैं इम्पोर्टेंस टू बिजनेसमैन, कि बिजनेसमैन के लिए क्या इम्पोर्टेंस है। तो बिजनेसमैन के लिए अगर इम्पोर्टेंस देखें, इसके अंदर आता है सबसे पहले इट इज़ ए फ्लेक्सिबल टूल। ये कहता है ये बिजनेसमैन के लिए एक फ्लेक्सिबल टूल है। फ्लेक्सिबल टूल मीन्स बिजनेसमैन को सेल चाहिए, सेलर को हमेशा सेल चाहिए, और सेल के लिए वो कुछ भी कर सकता है। तो नॉर्मली होता क्या है, अगर हम थोड़ा सा हट जाएं इससे, जो एडवर्टाइजिंग है, प्रमोशन का जो दूसरा टूल है एडवर्टाइजिंग, अगर कोई सेलर एडवर्टाइजिंग करता है तो एडवर्टाइजिंग में वो एक्सप्लेन करता है, एडवर्टाइजिंग में वो अट्रैक्ट करता है कस्टमर्स को, वहाँ डिस्काउंट देता है कि हम अपने प्रोडक्ट पर 5% का डिस्काउंट दे रहे हैं। ये 5% जब कस्टमर्स एडवर्टाइजिंग देखेंगे तो ये 5% सभी के लिए अप्लाई होगा। ABCD XYZ जितने भी कस्टमर हैं वो सभी के लिए 5% है। अब देखते हैं जो आपका पर्सनल सेलिंग है उसके केस में, सेलर जो है या सेल्समैन जो है वो किसी कस्टमर के पास जाता है, सारी इन्फॉर्मेशन देता है एज इट इज़, जो पर्सनल सेलिंग में देनी होती है। सारी इन्फॉर्मेशन देने के बाद फिर वो उसके बाद क्या करता है, सारी इन्फॉर्मेशन देने के बाद जो कस्टमर है, कस्टमर उससे अपनी क्वेरी सॉल्व करवाता है। उसके बाद सेलर ये कहता है कि हम इसके ऊपर आपको 5% डिस्काउंट दे रहे हैं। कस्टमर 8% की डिमांड करता है। सेलर कई बार क्या करता है, इस केस में 8% डिस्काउंट उसे दे देता है। हो सकता है वो कस्टमर ऐसा हो जो लार्ज क्वांटिटी में परचेज कर रहा हो, बड़ी मात्रा में क्रय कर रहा हो, या ये हो सकता है वो रेगुलर कस्टमर हो, तो सेलर उसे 8% डिस्काउंट दे देता है। तो ये 8% एडवर्टाइजिंग की तरह, ये 8% हर कस्टमर के ऊपर अप्लाई नहीं होगा। जिसे वो पर्सनल सेल कर रहा है एट द टाइम, उसी समय केवल उसके ऊपर अप्लाई होगा। नेक्स्ट कस्टमर को वो 8% की बजाय 10% भी दे सकता है, और 8 की बजाय 6% भी दे सकता है। तो इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है इस टूल के अंदर, कि प्रोमोशनल टूल जो ये है इसके अंदर लोचशीलता है। लोचशीलता का मतलब परिवर्तन कर सकते हैं समय एवं परिस्थितियों के अनुसार, टाइम और सिचुएशंस के अकॉर्डिंग इसमें चेंज किया जा सकता है। इसी को फ्लेक्सिबिलिटी कहा जाता है। सेकंड बेनिफिट है इफेक्टिव प्रमोशन टूल। अब ये कहते हैं इफेक्टिव प्रमोशन टूल है ये। इफेक्टिव प्रमोशन टूल क्यों है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, जो इफ़ेक्टिवनेस है वो इंक्रीज हो जाती है। रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि जो कस्टमर है, जो पोटेंशियल कस्टमर है, या जो फ्यूचर आपका जो उसे कह सकते हैं जो संभावित उपभोक्ता है, तो जो आपका कस्टमर है प्लस जो सेलर है वो दोनों आमने सामने होते हैं। अब इफ़ेक्टिवनेस कहाँ बढ़ जाती है कि कस्टमर की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं, सेलर अपनी सारी इन्फॉर्मेशन दे देता है। कस्टमर को अगर और कोई डिमांड करनी है तो वो सेलर या सेल्समैन से कर सकता है, तो उस केस में कस्टमर भी आपका सेटिस्फाई हो जाता है, सेलर अपनी सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो भी पास कर देता है। तो उसके बाद सेल होना तय है, कि सेल जो है, जो गुड्स हैं वो सेल्समैन जो है वो ईजिली सेल कर देता है। तो इसलिए कहा जाता है इफेक्टिव प्रमोशनल टूल। कंज्यूमर अटेंशन जो आपका थर्ड बनता है। कंज्यूमर अटेंशन क्या है यहाँ पर, कंज्यूमर अटेंशन है उपभोक्ता ध्यान, कि जो उपभोक्ता है उसका ध्यान इसके अंदर अपने आप चला जाता है। क्यों, क्योंकि जब सेलर और जो कंज्यूमर है जब आमने सामने होंगे, तो नॉर्मल सी बात है कि सेलर जो है वो सारी की सारी चीज़ें प्रोडक्ट के बारे में कंज्यूमर को बताएगा। कंज्यूमर को कोई समस्या होगी वो पूछेगा ही।
तो उस केस में क्या है, कंज्यूमर ये सोचता है कि जब सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही है, जब सारी की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी हैं, तो क्यों ना परचेज कर लिया जाए। तो कंज्यूमर की जो अटेंशन है वो अपने आप ज़्यादा चली जाती है पर्सनल सेलिंग में प्रोडक्ट की तरफ। कंज्यूमर अटेंशन के बाद आता है हमारे पास लास्टिंग रिलेशनशिप। लास्टिंग रिलेशनशिप का मीनिंग है, लास्टिंग की जगह आप इसको लॉन्ग टाइम रिलेशनशिप भी कह सकते हैं। आप इसको लॉन्ग टाइम रिलेशनशिप भी कह सकते हैं। लॉन्ग टाइम रिलेशनशिप ये है आपकी लॉन्ग टाइम रिलेशनशिप। लॉन्ग टाइम रिलेशनशिप का मीनिंग क्या है? लॉन्ग टाइम रिलेशनशिप का मीनिंग है कि जो रिलेशनशिप है वो लॉन्ग टाइम पीरियड तक चल सकती है। लॉन्ग टाइम पीरियड तक क्यों चल सकती है? क्योंकि जो कस्टमर है, कस्टमर जब सेटिस्फाई हो जाता है पर्सनल सेलिंग में, जो उसने प्रोडक्ट परचेज किया है, जब उससे वो सेटिस्फाई हो जाता है तो दोबारा से उसी प्रोडक्ट की फिर डिमांड करता है। उस सेलर के साथ उसके रिलेशन बन जाते हैं, उस सेलर के साथ उसके हेल्दी रिलेशन बन जाते हैं उस कस्टमर के, क्योंकि डिमांड वो दोबारा से करेगा, दोबारा से डिमांड करेगा उसी प्रोडक्ट की। जब एक प्रोडक्ट से आप सेटिस्फाई हैं तो आप उसको बार बार परचेज करेंगे, बार बार परचेज करेंगे तो कस्टमर के जो सेलर है, सेलर के साथ रिलेशनशिप लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए बन जाते हैं। ये है आपका लास्टिंग रिलेशनशिप। लास्टिंग रिलेशनशिप का मतलब है दीर्घकालीन संबंध। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास मिनिमाइजेस वेस्टेज ऑफ एफर्ट्स। मिनिमाइजेस वेस्टेज ऑफ एफर्ट्स क्या है कि जो जितनी भी एफर्ट्स की जाती हैं, जो एफर्ट्स की जाती हैं वो वेस्ट नहीं होती, उनको मिनिमाइज कर देता है। यानी जो वेस्ट होने वाली जो एफर्ट्स हैं वो बहुत कम रह जाती हैं। जो प्रयास हैं इसको कहा जाता है प्रयासों के अपव्यय में कमी। इसका मतलब है कि जो प्रयास हम करते हैं, जो हम एफर्ट करते हैं, वो अपव्यय यानी कि वो वेस्ट नहीं होते, उनके वेस्टेज में कमी आ जाती है। कमी क्यों आ जाती है कि जब सेलर जो है, जब कस्टमर से बार बार उसी चीज़ के बारे में बार बार कहता है, बार बार सारी इन्फॉर्मेशन देता है, तो कस्टमर अट्रैक्ट होता है सेलर के प्रोडक्ट की तरफ। तो वहाँ जितने भी हमने एफर्ट किए हैं वो वेस्ट नहीं होते। क्यों? क्योंकि कस्टमर फाइनली गुड्स परचेज कर लेता है। ऐसा बहुत कम चांसेस होते हैं कि जो वेस्ट एफर्ट्स जो हैं वो हमारी वेस्ट हो जाएं, जो हमारे प्रयास हैं वो हमारे जो है वेस्ट हो जाएं, नष्ट हो जाएं, उनका कोई बेनिफिट ना हो। लेकिन यह ऐसा नहीं होता। पर्सनल सेलिंग में जो कस्टमर है वो फाइनली परचेज कर देता है और कस्टमर उससे सेटिस्फाई भी हो जाता है। लास्ट जो हमारे पास बनता है, लास्ट जो बेनिफिट है इसमें, लिंक विद कस्टमर्स। लिंक विद कस्टमर्स का यहाँ पर मीनिंग है कि जो कस्टमर्स के साथ लिंक हैं, वो भी ग्राहकों के साथ संबंध हैं, वो भी बन जाते हैं। ग्राहकों के साथ संबंध का मतलब क्या है? यहाँ पर ग्राहकों के साथ लंबे समय तक संबंध बन जाते हैं। जो ग्राहकों से संबंध हैं वो इसके अंदर अगर देखा जाए, वो ग्राहकों से अच्छे संबंध बन जाते हैं सेलर के। क्यों? क्योंकि सेलर सारे काम करता है, इन्फॉर्मेशन भी पास करता है, उसके बाद सर्विस भी प्रोवाइड करता है। इन्फॉर्मेशन पास करता है, दैट मीन्स कि जब पर्सन सेल कर रहा है तो इन्फॉर्मेशन देगा ही। सर्विस दे रहा है क्योंकि कस्टमर के पास खुद जा रहा है, जो सेलर है या सेल्समैन है। तो ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, ये कस्टमर्स के साथ जो लिंक हैं वो कस्टमर्स के साथ लिंक और ज़्यादा बढ़ा देती हैं। तो ये थे हमारे पास जो बेनिफिट्स थे आपके पर्सनल सेलिंग के। तो ये आपके बिजनेसमैन के लिए कहें या फिर सेलर के लिए कहें, ये सारे के सारे बेनिफिट्स हैं। जैसे पहले हमने देखा फ्लेक्सिबल टूल है, इसके अंदर कोई भी चेंज कभी भी किया जा सकता है। इस प्रमोशनल टूल में जो भी आप सेल करने के लिए जो भी आप मेथड यूज़ करना चाहें इफ़ेक्टिव है, क्योंकि कस्टमर आपके सामने होता है। आप अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो पास कर सकते हैं। उसके बाद
कंज्यूमर अटेंशन, कंज्यूमर की अटेंशन अपने आप चली जाती है इसकी तरफ, क्योंकि सेलर आपके सामने है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा है। तो ये सारे के सारे बेनिफिट्स हैं। आगे जो बच गए हैं वो आपके नेक्स्ट डे में करेंगे।